नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर को जो लेकर के वैकेंसी जो आई है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। इसमें अभी जो हमारा चल रहा टॉपिक वो चल रहा है कंप्यूटर का। और दोस्त, आप ऐसा ना सोचे सर कंप्यूटर चल रहा है और कौन सा कब चलेगा। कंप्यूटर तो पूरा हो जाए, क्योंकि आपका सिलेबस सबसे ज्यादा वही तो है, सबसे बड़ा महत्व रखने वाला सिलेक्शन में। तो पहले उसको तो करे पूरा, बहुत बड़ा सिलेबस दिया कंप्यूटर का। उसके बाद हमारा डायरेक्ट आएगा रीजनिंग, फिर स्टैटिक जीके ऑलरेडी चल रहा है, नहीं देख रहे हो तो प्ले लिस्ट में रखिए, आप जाके देखिए। चलिए, ये जो कंप्यूटर है ये बेस में इसको हमारा समर्पित है, लेकिन इसका कंटेंट कहाँ कहाँ यूज होगा, कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होगा, कौन कौन देख सकता है। एसएससी बैंकिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, आरआरबी, इन सारी, और इवन एमपीपीएससी वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि एमपी में भी ये पूछा जाता है पीएससी के प्रीलिम्स में। दोस्तों, इंटरनेट की 14वीं क्लास है, लगभग इंटरनेट फिनिशिंग की हो रहा है, क्योंकि अभी हम टर्म्स जान रहे हैं, देन उसके बाद इंटरनेट की क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लास नंबर 12 है इंटरनेट की, और ये जो अभी हमारी इसकी किसकी इंटरनेट शब्दावली की है, सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट में करवा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। थंबल, थंबनेल, थंबल जो होता है, आप सामान्य भाषा में थंबल बोलते हो। थंबनेल जो होता है वो क्या कार्य, किस लिए, मतलब उसका क्या है, इंटरनेट में क्या किस तरह से रहता है, उसके बारे में जान लेते हैं अभी। क्या है? किसी चित्र या मैप को प्रदर्शित करने वाला नाखून, नेल, नाखून होता है नाखून, ये नाखून दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मेरे अंगूठे में बड़ा नाखून, देख लीजिए दिखाई दे रहा है ना, ये इसी की बात कर रहा है। नाखून के आकार का छोटा रूप थंबनेल कहलाता है। अरे दोस्त, सिंपल सी बात है। थंबनेल आपने भी, आप व्हाट्सएप चलाते हो ना, और यूट्यूब देख ही रहे हो क्लास, तो यूट्यूब का जब ओपन करो तो यूट्यूब खोलने से पहले उस ऐप का दिखा दे रहा है ना, आइकन दिखा दे रहा है, क्या दिखा दे रहा है, छोटा सा दिखा देता ना, उसकी बात करने जा रहा है, एक तरह से समझने के लिए है, ठीक है ना। इसे क्लिक करके चित्र का बड़ा आकार देखा जा सकता है। देखिए, आपके सामने कोई भी आपका मोबाइल की गैलरी खोलिए, गैलरी खोलेंगे आप, छोटा सा आपको फोटो दिखेंगे, जितने फोटो है छोटे छोटे रूप में दिखाई देंगे आपको। बहुत सारे फोटो ये बने हुए हैं, ये बहुत सारे फोटो आपके गैलरी में रखे हुए हैं। आपने फोटो इतना खींच लिया कि आपका मोबाइल की गैलरी फुल भरी हुई है, ठीक है। और ये जो बहुत सारे फोटो रखे हुए हैं आपके, इसमें आपको देखना है, ये वाला फोटो देखना है ना। तो आपने क्या किया, इस पे यहाँ पर क्लिक किया, इसको क्लिक किया आपने, देखिए ये कैसे होगा, क्लिक किया आपने, ये बड़ा होकर के खुल जाएगा इस तरीके से, यानी कि बड़ा हो जाएगा। तो जो थंबनेल है, अगर उसको हमें चेक करना है तो हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, बड़ा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। छोटा सा होता है, वो छोटा सा प्रदर्शित करता है कि ये इस चीज का है, और उसको सही से चेक करना तो हम खोल करके देख सकते हैं। अगला है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है? ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कहलाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म किसी, देखिए ना यार, आपको डायग्राम में दिखा दे रहा ना पीछे, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, मान लीजिए अपने आप को और छोटा कर लेता हूँ, हो गया ना छोटा, हाँ हो गया। अब देखिए ये क्या है आपका, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक सिस्टम रखा है, एक मोबाइल, एक मोबाइल, ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, मतलब आपका इसमें न्यूज वगैरह जो भी कार्य आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस एक दूसरे को कर रहे हैं, क्रॉस इसका इसमें, ये इसमें, ऐसे जो मतलब क्या हो रहा है, क्रॉस एक दूसरे का कर पा रहा है ना, वही बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रॉस। ओके, आगे देखते हैं अगली न्यूज क्या है। न्यूज का मतलब ये है कि अगला टॉपिक, मतलब अगला क्या टर्म है, कहने का सेंस वो। ओके, नोड क्या है? किसी भी नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर, सर्वर या कोई अन्य उपकरण नोड कहलाता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क का अंतिम बिंदु या टर्मिनल होता है। ये देखिए, ये जुड़ा हुआ है, ये से जुड़ा है, ये से जुड़ा है, ये से जुड़ा है, ये से ऐसे। अब देखिए, आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि ये तो सर इससे नहीं जुड़ा हुआ है, ये देखिए ना कितनी लंबी लाइन जा रही है, ये बहुत बड़ी लाइन है, तो ये सारे जुड़े हुए हैं ना आपस में, तो ये जुड़े हुए उसका लास्ट बिंदु होता है, उससे जुड़ा रहता है, सब अंतिम बिंदु आपस में जुड़ा रहता है, वो नोड कहलाता है। आपका मोबाइल में आप चार्ज लगाते हो, है ना, तो चार्ज लगा रहे हो तो क्या करते हो, वो जो चार्जिंग पिन होती है उसको सबसे लास्ट में रहता है ना, उसी में जुड़ता है ना चार्ज। आप इधर से लगाते हो, चार्ज क्या शुरुआत में बीच में लगा सकते हो क्या? चार्जर की पिन होती है उसका लास्ट का कोना होता है, और मोबाइल का लास्ट का कोना होता है, उसी को आपस में कनेक्ट करते हैं, चार्ज होने लगता है। वही बात बोल रहा है कि आपस में कनेक्ट करता है, और ये क्या करता है, छोटा सा होता है, सबसे लास्ट बिंदु होता है। फ्रेम, दोस्त हमने क्या पढ़ा था कल, वेब पेज पढ़ा था। ये फोटो आपको देख आपको वेब पेज याद आया कि नहीं? वो वेब पेज था, ये फ्रेम है, ये फ्रेम है, ये फ्रेम है, ये पेज नहीं है, ये फ्रेम है। ये दिखा दे रहा है आपको, देखिए ये फ्रेम, ये सारे फ्रेम है। ये आपको स्लाइड जो दिखाई दे रही है पीपीटी, ये भी क्या है, फ्रेम ही तो की हुई है।
एक एक अलग अलग पीपीटी बनी हुई है, इन सभी के क्या बना हुआ है, एक फ्रेम के रूप में आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। वही बात है, वे ये बात हम नॉर्मली कर रहे हैं, लेकिन वेब ब्राउजर फ्रेम किसको कहते हैं, मतलब वेबसाइट में इंटरनेट में, सुन लो, वेब ब्राउजर विंडो के भीतर, वेब ब्राउजर विंडो के अंदर की बात हो रही है, कि भीतर, भीतर मतलब अंदर स्थित आयताकार स्थान जो कई वेब पेज को एक साथ प्रदर्शित करता है, फ्रेम कहलाता है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी आपको ये बात, तो ये जो दिखाई दे रही है आपको ये फ्रेम होगी। ओके, वर्चुअल रियलिटी मेरे दोस्त, ये वर्चुअल रियलिटी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इस वाले टर्म को आपके यूपीएससी तक पूछ चुकी है, आपके देश की सबसे बड़ी एग्जाम ये पूछ चुकी है, इसके लिए लाखों दीवाने हैं, है ना। वही वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेज को वास्तविकता के नजदीक लाने तथा जीवंत बनाने के लिए उनमें त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशनल इफेक्ट डाला जाता है, जिसे वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। नहीं है ना, समझ नहीं आया ना, आ जाएगी। आपको फोटो दिखाई दे रहा है ना, पहले इसको साफ करने दो, यूपीएससी तुम बाहर हो जाओ, है ना। आपको ये फोटो दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है फोटो में, ये जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर वर्चुअली चल रही है, कहीं भी बाहर, कहीं रिकॉर्ड किया गया, उसको आप बिल्कुल ये लगा रखा आंखों में, इसने लगा रखा है ना, तो ये क्या कर रहा है, अंदर देख रही है, लेकिन उसको अपने आप को ऐसा महसूस करवाया जा रहा है इसमें कि वो बिल्कुल उसके सामने प्रेजेंट है, वो सब कुछ कर रही है, वो हर हाव भाव सब कुछ हो रहा है बिल्कुल, हाँ अभी हम आमने सामने, जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, अगर ये वर्चुअल पढ़ा रहा हूँ, है ना, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, वर्चुअल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर इस क्लास मजे आ रहे हैं, देखने लग गए ना, मजे आने लग गए, भूल गए, तो आपके साइड में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा, आप उसमें ही डूबे रहोगे। वो क्या हो रहा है, एक तरह से वर्चुअलिटी ये करता है कि आपको जो दूर का भी है कहीं भी, लेकिन आपके सामने एट एज इट जो कार्य वहां हो रहा है वो अपने आप को महसूस करवा रहा है, अपने अंदर महसूस करवा के ये मैं कर रहा हूं प्रेजेंट में, यहाँ पर ये वर्चुअलिटी होती है। ये देखिए जो मैंने समझाया वो इस डायग्राम और समझ में आ रहा होगा, देखिए ये अंदर यहाँ चल रहा है, और उसमें ये हाथ हाव भाव, देखिए इसका हाथ चल रहे, इसके हाव भाव, वर्चुअल VRML वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज भाषा का प्रयोग कर वेब पेज वर्चुअल रियलिटी का आभास ढाला जाता है। समझ में आ गई। VRML को HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का 3 डायमेंशनल 3D रूप कहा जाता है, और ये 3D जो है ना, ये बोला था यूपीएससी ने ऐसे पूछा था, इसको कथन में पूछा था, लेकिन ये ढाला हुआ था उसके अंदर 3D फॉर्म में होता है बिल्कुल, किसके साथ में, HTML लैंग्वेज में, और किस रूप में, किसके साथ, कौन सी लैंग्वेज है, और VRML वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, ये आपको पता होना चाहिए। आपको इस डायग्राम समझ में आ रहा है बात, जो मैंने बोला है समझ में आया कि नहीं आया, एक बार समझा दो, एक बार समझ लो। ये जो डायग्राम है, ये जो आपको दिखाई दे रही है मशीन, इसके अंदर जो हाव भाव हो रहा है ना, जो वहां घट रही है, वो अपने आप को वहां प्रेजेंट कर रहा है बंदा, और क्या कर रहा है, ये देख रही है, अपना हाथ पांव सभी ला रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं ये देख के चल रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो मैं ये हाथ से क्यों दिखा रहा हूँ, कि आपको समझ में आ सके, कि मैं समझा सकूं, है ना। तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ कि मैं इस बात को नोटिस करके चल रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, चाहे मेरे सामने कैमरा है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं उसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, यही बात हो रही है। ओके, समझ गए, आगे देखते हैं। पॉपअप, देखिए पॉपअप में आपको मैं थोड़ी देर के लिए यहां से शिफ्ट होता हूं इधर, आपको सारा दिखाई दे रहा होगा, ये इसको समझिए पहले, आपको लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, पहले इधर देखिए। पॉपअप का मतलब क्या है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, चल रहा है ऑटोमेटिक, देखिए ये घुमा और ये सामने आ गया, ये अपना आप कर रहा है, मतलब ये पॉपअप हो रहा है एक तरह से। ये लाइन यहाँ बोली हुई है, क्या बोली हुई है, देखिए क्या बोली हुई है, ज्यादा बड़ा हो गया ना, सबसे बड़ा हो गया, चलो। वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्फिंग करते समय या वेब पेज पढ़ते समय स्वयं खुलने वाला छोटा विंडो पॉपअप कहलाता है, जिसका प्रयोग ऑनलाइन व्यवसायिक विज्ञापनों के लिए किया जाता है। अब मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को हाइड कर लेता हूँ। ओके, अब समझो आप इस डायग्राम में, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लिखा हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ है, इसके अंदर ऑटोमेटिक देखिए ये आ गया, ये बीच में ये आया, ये सर्चिंग है उसको छोड़िए, ये यहाँ कुछ लिखा है, लेकिन ये बीच में आ रहा है, तो ये जो आ रहा है ना, इसकी बात कर रहा है। आप कहीं गूगल पे जाते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा, कि आपके सामने पेज खुलता है, देखिए ये पेज खुला हुआ आपके गूगल पे, है ना, और आपके यहाँ न्यूज लिखी हुई है, आपको इस न्यूज को पढ़ना है, लेकिन बीच में क्या होता है, एक छोटा सा, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, तो आपको अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। तो ये बीच में आता है एक छोटा सा, और ये आपके सामने यहाँ क्रॉस बना रहता है, और ये यहाँ बहुत सारा एड दिखा देता है,
अब 8 वो 8 दिखा रहा है आपको, लेकिन बीच में ला करके दिखा रहा है उस पेज के ऊपर ही, ये वही वाला बात कर रहा है। ये होता है पॉपअप, छोटा सा होता है ना। आगे देखते हैं अगला क्या है, लॉगिन। आप सब जानते हो लॉगिन किसे कहते हैं, सब जानते हो, सभी करते हो, शायद ही पूछे एग्जाम में। लेकिन क्या होता है, हम प्रयोग कर रहे हैं उस चीज का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, वही हम गलत कराएं, तो हमारा प्रयोग करने का क्या मतलब रहा। मतलब हमने पढ़ा नहीं, प्रयोग तो कर लिया लेकिन पढ़ा नहीं, और उसके बारे में पता नहीं, प्रयोग कर रहे हैं बस, लेकिन क्या होती है बात वो पता नहीं। समझ लो आज के बाद में याद रहेगा कि क्या होता है। इंटरनेट पर किसी अन्य कंप्यूटर या सर्वर से जुड़ने की प्रक्रिया ताकि उस कंप्यूटर या सर्वर की सुविधा तथा सूचनाओं का उपयोग किया जा सके, लॉगिन कहलाता है। आप कुछ भी लॉगिन करते हो, आपने मान लीजिए यज्ञ विद्या का आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है, और हमारी वेबसाइट पर गए, आपको वहां एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, है ना। तो वहां क्या करते हो, आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद वहां चले जाते हो अंदर, और जैसे अंदर गए, अंदर जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, जो आपने बेच परचेस कर रखी है उसके अंदर जितना डेटा रखा है वो सारा डेटा आप क्या करोगे, आराम से चेक कर लोगे, खोल खोल के एक एक क्लास देख लोगे, एक एक पीडीएफ देख लोगे। अगर निःशुल्क रखी है तो निःशुल्क वहां जो पीडीएफ रखी है उसको आप डाउनलोड कर लो, सब कुछ कर लोगे। ये कार्य जो कर रहे हो किसके माध्यम से कर रहे हो आप, लॉगिन करने के माध्यम से। ये बात यहाँ लिखी हुई ना, ये तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आगे समझ में आगे ना। चलते हैं आगे, क्या है लॉग ऑफ। लॉग ऑफ किसको ऑफ करेंगे, ऑफ की बात आ रही तो आप ऑफ कब करते हो, लॉग आउट करते हो तभी करते हो ना। वही इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर या सर्वर से जुड़कर अपना कार्य समाप्त कर उस प्रोग्राम से बाहर निकलने की प्रक्रिया को लॉग ऑफ कहते हैं। आपने जैसे मैंने अभी यज्ञ विद्या कर लिया, आपने गए वेबसाइट पे, वहां से क्या किया, आपने कोर्स परचेस किया, उस कोर्स को देख लिया, आपने क्लास देखने, पीडीएफ डाउनलोड करना, जो भी आपको करना था वो किया। देन आपने क्या किया, किसी दोस्तों के मोबाइल में किया, आपने बाहर थे, आपने तुरंत लॉग आउट किया और अपने वापस आ गए। ये बात यहाँ पर हो रही है, अपनी जरूरत के कारण कर लिया पूरा। अगला आता है डाउनलोड। अच्छा डाउनलोड क्या होता है, क्या करते हो आप डाउनलोड में, कुछ पता है आपको, क्या करते हो आप डाउनलोड में, बताइए बताइए। अरे आप, अभी मैंने ये एग्जांपल दिया ना, कौन सा, कि आप गए कहां पर, यज्ञ विद्या की हमारी वेबसाइट पे, है ना। वहां जाने के बाद आपने क्या करोगे, आप ये करोगे कि वहां से पीडीएफ जो पीपीटी है इसका पीडीएफ बनेगा, उस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड करोगे। जब वहां से डाउनलोड करोगे तो किस एरो पे क्लिक करोगे, नीचे वाले पे कि ऊपर वाले पे, फिर से हाइड कर लेता हूं, इस पे करोगे क्लिक कि इस पे करोगे, ये बताऊं मुझे, ग्रीन इस पे करोगे जो नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनलोड करने वाले पे क्लिक करोगे ना कि इस पे करोगे, है ना। चलिए तो ये आपको दिखा दे रहा होगा, अब मैं वापस आ जाता हूँ, है ना। हाँ ठीक है, तो ये जो था आप मतलब क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, अपने पास सेव करोगे, ये कार्य करोगे तो डाउनलोड वही कहते हैं। तो इसको डिटेल पढ़ लेते क्या है, किसी नेटवर्क में किसी दूसरे कंप्यूटर या सर्वर से डेटा या सूचना या अदर कुछ पीडीएफ डॉक्यूमेंट वगैरह को लोकल कंप्यूटर, लोकल मतलब जो आप यूज कर रहे हो, आप मोबाइल वगैरह जो है वो भी तो सिखा रहा ना आज के समय में। अरे स्मार्टफोन जो है कंप्यूटर का छोटा रूप है ना, माइक्रो, लोकल कंप्यूटर पर प्राप्त करना डाउनलोड कहलाता है। डाउनलोड के लिए गेट आदेश दिया जाता है। डाउनलोड करने के लिए क्या करोगे, आप कुछ भी डाउनलोड करोगे वहां एक लिखा आएगा डाउनलोड का, वो तो चाहिए एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे, लेकिन उसके पास में देखना आप यहाँ साइड में कुछ लिखा रहेगा गेट, जीटी गेट, डाउनलोड भी लिखा रहता है बहुत सारी जगह सिर्फ गेट लिखा रहता है। और जब आप डाउनलोड करने के लिए आगे चलोगे तो वहां पर गेट लिखा आता ही है। ओके, अगला आता है आपका अपलोड। अपलोड किसे कहेंगे, फिर से एक एग्जांपल लीजिए, हम लोगों ने जो पीपीटी आपको पढ़ाई है, इस पीपीटी का पीडीएफ बनाया, पीडीएफ बनाकर आपको दे रहे, तो आपके पास पहुंचाने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं, बीच में वेबसाइट का। वेबसाइट के पास हम कैसे पहुंचा रहे हैं, अपलोड करके। जब उसको अपलोड कर रहे हैं, ये हो रहा क्या, अपलोड इसके माध्यम से किया जाएगा, भेजना। और अपलोड करने के लिए कौन सा, जैसे डाउनलोड करने के लिए हमने किसका, गेट का लिया, गेट लिया ना, डाउनलोड करने के लिए हमने गेट की प्रक्रिया मतलब आदेश देते हैं। लेकिन अपलोड करने के लिए कौन सा करते हैं, पुट कर रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं उसमें, तो पुट का प्रयोग करते हैं इसमें, किसमें, अपलोड करने के लिए। तो ये बात यहाँ लिखी, क्या लिखी, किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना को स्थानीय कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर या सर्वर आदि को भेजने की प्रक्रिया को अपलोड कहलाती है। अपलोड करने के लिए पुट आदेश दिया जाता है। सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी है, आपको जो यज्ञ विद्या का नाम लेकर समझाया, सब सिंपल सी है ना। देखिए इसमें उसमें क्या था, डाउनलोड वाले में आप ले रहे थे और इसमें दे रहे हो, बस याद रखना। दोस्तों आज हम यही रोकेंगे, इसके बाद में कुछ एक दो टर्म और बचे हैं वो, देन उसके बाद IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज के समय में उसका उपयोग बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नहीं जानते हो ना,
आइए बनिए क्लास में कंटिन्यू और समझिए। ऐसे ऐसे चुटके में उड़ा दोगे। तो चलिए आज को यहाँ रुकेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि आप पीडीएफ कहां से प्राप्त करो अभी बताते हैं। क्लास जो पहली बार आया सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, देन उसके बाद क्या करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और इसकी सारी क्लासें कहाँ मिलेगी, ये यहाँ प्लेलिस्ट में रखिए, देखिए देखिए ये रखिए, ये बहुत सारी रखी हुई, ये देख सकते हैं आप। साथ में ये स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन है हमारा, यहाँ पर भी आप आराम से देख सकते हैं। ये स्टैटिक पोर्शन है और ये कौन सा है, करंट अफेयर का है। ओके, इसी के साथ ये पीडीएफ की लोकेशन दे देते हैं आपको। पीडीएफ कहां से मिलेगा, www.yagyavidya.com जो हमारी वेबसाइट है। अभी मैंने वेबसाइट का एग्जांपल दिया आपको, डाउनलोड करना और अपलोड की जगह, वो वेबसाइट ये रही। इस वेबसाइट पे जाइए, हमने यहाँ अपलोड तो कर दिया है, आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। देन एक और काम मिल सकता है आपको पीडीएफ, तो मिल सकता है हमारे @यज्ञ जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। हर पल पल की अपडेट इस पे मिलती रहेगी। यज्ञ विद्या आपके लिए क्या क्या नया कर रही है वो सब मिलेगी। साथ में हमने अभी करंट अफेयर का नया सेशन चालू किया है। करंट अफेयर का नया सेशन मतलब डेली करंट अफेयर आप करवाया जाएगा, डेली का डेली, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो आपकी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।